हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल टीच स्माइल। मैं डॉक्टर शुभी कुपरेले पस्तूर। आज इस वीडियो में हम आपके साथ बात कर रहे हैं मसूड़ों से खून आना या पस आने की समस्या के बारे में। ये बहुत ही आम लेकिन बहुत ज्यादा सीरियस डेंटल प्रॉब्लम है। अगर आप भी अपने मसूड़ों से नोटिस कर रहे हैं, मसूड़ों से खून आ रहा है, ब्रश करते समय खून आ रहा है या मसूड़ों से पस, सूजन जैसी प्रॉब्लम आप नोटिस कर रहे हैं, तो इस कंडीशन को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ये आम कंडीशन है, लेकिन इसको इग्नोर करने की वजह से, सही इसका ट्रीटमेंट ना लेने की वजह से कई बड़ी डेंटल प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ सकता है। मुंह से जुड़ी, मसूड़े, दांतों से जुड़ी कई बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मसूड़ों से खून आना, पस आने की समस्या क्यों होती है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, साथ साथ इससे आप कैसे बच सकते हैं और इसका उपाय क्या है, घर पर क्या उपाय कर सकते हैं, और अगर ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस आप ले सकते हैं। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मसूड़ों से खून और पस आना एक मामूली बात नहीं है। ये संकेत है कि आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन हो रहा है, जिसे जिंजिवाइटिस या पेरिडोंटाइटिस कहा जाता है। इसके कुछ लक्षण हैं जिससे आप पहचान पाएंगे, कुछ सिम्टम्स है। सबसे पहला, आपके मसूड़ों में ब्लड आता है, ब्रश करते समय आपके मसूड़ों से खून आ सकता है। दूसरा, पस आता है, मुंह से बदबू की समस्या हो जाती है, आपके मसूड़ों में, आपके दांत में हल्का फुल्का दर्द रहेगा, मसूड़ों में सूजन रहेगी और साथ साथ अगर ये कंडीशन बढ़ जाती है तो आपके दांत धीरे धीरे लूज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिससे आप पहचान पाएंगे कि आपके मसूड़ों में दिक्कत होना स्टार्ट हो गई है, आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन हो रहा है। इसके कई कारण हो सकते हैं। मसूड़ों में दिक्कत होने के, खून आने का या पस आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला और मेन कारण होता है हमारे दांतों पर जमा टाटर, हमारे दांतों पर जमी गंदगी। जब भी आप अपने दांतों की सफाई अच्छे से नहीं कर पाते हैं, दांतों पर आप नोटिस करेंगे कि एक परत सी जमना स्टार्ट हो गई है, और जब ये परत, गंदगी की परत हमारे दांतों पर बढ़ जाती है, इसकी वजह से हमारे मसूड़ों में इन्फेक्शन आना स्टार्ट हो जाता है और मसूड़ों के इन्फेक्शन की वजह से मसूड़ों में खून आएगा, सूजन आएगी और पस आएगा। इसके अलावा अगर आपके दांतों की ब्रशिंग सही नहीं हो रही है, ब्रशिंग टेक्निक आपकी सही नहीं है, आप सही तरीके से अपने दांतों की सफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके कारण भी हमारे दांतों पर बैक्टीरिया ग्रो होते हैं और ये बैक्टीरिया हमारे मसूड़ों में इन्फेक्शन के कारण बन सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे मसूड़ों से खून और पस आने की समस्या हो जाती है। इसके बाद स्मोकिंग या टोबैको, अगर आप बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं या तंबाकू का सेवन करते आ रहे हैं तो इसकी वजह से भी हमारे मसूड़ों में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ पोषण की कमी, खासकर विटामिन सी की कमी की वजह से भी मसूड़े हमारे कमजोर हो जाते हैं और प्रॉब्लम हो सकती है। देन लास्टली पायरिया यानी कि पेरिडोंटाइटिस कंडीशन। अगर हमारे दांतों की, हमारे मसूड़ों के बीच में बहुत ज्यादा गंदगी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हमारे दांत और हमारे मसूड़ों के बीच में गैप आ जाता है, मसूड़े आपके गलना स्टार्ट हो जाते हैं, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और मसूड़ों से खून और पस आने की समस्या बढ़ जाती है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जो हमारे मसूड़ों में इन्फेक्शन देते हैं और हमारे मसूड़ों में सूजन, खून आने की समस्या और पस आने की समस्या को बढ़ाते हैं। अगर शुरुआत में ही आप अपने मसूड़ों की कंडीशन को नोटिस कर लेते हैं, आपके मसूड़ों में जो प्रॉब्लम शुरू हुई है उसे आप नोटिस कर लेते हैं, तो कुछ घरेलू उपाय से हम इस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर पाएंगे, जिसमें सबसे पहला है गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करना। नमक में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो कि बैक्टीरिया को कम करता है, हमारे मसूड़ों में होने वाले इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है और खून आने, पस आने की समस्या को भी रोक देता है। दिन भर में कम से कम 2 से 3 बार आप गुनगुने पानी में नमक डालकर कुल्ले करें। दूसरा है क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप लौंग को पानी में उबालकर इसके भी कुल्ले कर सकते हैं। लौंग में यूजनॉल होता है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण रखता है, एंटीबैक्टीरियल गुण रखता है, हमारे मसूड़ों में होने वाले इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ
नीम का भी आप यूज कर सकते हैं। नीम में भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल करेगा। नीम की दातुन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप नीम की पत्तियों को अच्छे से धोने के बाद पानी में अच्छे से उबाल लें और उस पानी के आप डेली अपने मुंह के कुल्ले कर सकते हैं। इसके बाद हल्दी और सरसों के तेल का पेस्ट भी आप अपने मसूड़ों पर अप्लाई करके छोड़ सकते हैं। हल्दी भी एंटीबैक्टीरियल गुण रखती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण रखती है, हमारे मसूड़ों की कंडीशन को ठीक करने का काम करेगी। आप हल्दी में सरसों का तेल मिक्स करके अपने मसूड़ों पर इससे मसाज कर सकते हैं। तो अगर हमारी कंडीशन शुरुआती है, अगर थोड़ी बहुत हमारे मसूड़ों में प्रॉब्लम है, हल्का फुल्का खून आ रहा है, सूजन आ रही है, तब आप इन घरेलू उपाय से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सही समय पर नोटिस नहीं कर पाए, कंडीशन आपकी और ज्यादा बढ़ गई है, सूजन बहुत ज्यादा होने लगी है, दर्द आ रहा है, या इन्फेक्शन की वजह से पस बहुत ज्यादा आ रहा है, खून आ रहा है, तब इसके लिए कुछ डेंटल ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, जिसमें सबसे पहला ट्रीटमेंट है स्केलिंग एंड रूट पैनिंग। आपके मसूड़ों में दिक्कत आने का मेन कारण होता है आपके दांतों पर जमी हुई गंदगी। हमारे मसूड़ों में इन्फेक्शन हमारी गंदगी की वजह से होता है। तो सबसे पहले आप अपने डेंटिस्ट के पास जाकर प्रॉपर अच्छे से दांतों की क्लीनिंग कराएं, स्केलिंग कराएं, गंदगी को साफ करवाएं। दूसरा, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। आपके डेंटिस्ट आपको ओरल एंटीबायोटिक या जेल देते हैं, जो कि आप अपने मसूड़ों पर लगाकर छोड़ते हैं। तीसरा, फ्लैप सर्जरी। अगर बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन हो गई है, मसूड़े गल गए हैं, इन्फेक्शन की वजह से बहुत ज्यादा पस आ रहा है, तब सर्जरी के थ्रू आपके इस प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद लेजर ट्रीटमेंट के लिए भी आप जा सकते हैं, जिसमें आपके मसूड़ों के इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाता है, पस को अच्छे से क्लीन किया जाता है, आपके दांतों की अच्छे से क्लीनिंग की जाती है लेजर की मदद से। तो ये कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। अगर आपकी कंडीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तब आप इन ट्रीटमेंट ऑप्शंस को ले सकते हैं। लेकिन सही समय पर नोटिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सही समय पर अपने दांतों की और अपने मसूड़ों की कंडीशन को देखते रहें, नोटिस करें और सही समय पर उसका उपाय कर लें, या फिर उसका ट्रीटमेंट आप ले लें। अगर आपकी कंडीशन कम है, अगर आपकी शुरुआती कंडीशन है, तब अपने मुंह की अच्छे से सफाई रखें, ब्रशिंग अच्छे से करें। थोड़ी बहुत भी दांत पे जो गंदगी जम रही है, वो आपके ब्रश से चली जाती है। ओरल हाइजीन का अच्छे से ध्यान रखें। अगर गंदगी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या कड़क पत्थर जैसी एक परत बन जाती है जो कि ब्रश से नहीं जाती है, तब आप अपने डेंटिस्ट के पास जाकर अपने दांतों की सफाई करवा लें। इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए, इससे बचने के लिए अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ भी आप दिन भर में खा रहे हैं, प्रॉपर अपने दांतों की सफाई रखें, मसूड़ों की सफाई रखें, मसाज करें, ब्रशिंग, फ्लॉसिंग, टंग क्लीनिंग के साथ साथ गम मसाज पर भी अपने ध्यान रखें। और अगर आप तंबाकू या सिगरेट लेते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, तो इससे बचें और विटामिन सी से भरपूर चीजें खाएं। तो मसूड़ों से खून और पस आना एक ऐसी समस्या है जिसे अगर सही समय पर कंट्रोल ना किया जाए, तो इससे आपके अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग दांत भी धीरे धीरे हिलना स्टार्ट हो जाते हैं और गिर जाते हैं। तो सही समय पर अपने मुंह की, अपने दांतों और मसूड़ों की कंडीशन का ध्यान रखें। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो इस टॉपिक से लेकर, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसे शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।